मरीना बे सैंड का शुमार सिंगापुर के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लग्जरीज होटल्स में होता है। मरीना बे सैंड दिखने में जितना दिलकश और खूबसूरत नज़र आता है, इसकी कंस्ट्रक्शन उतनी ही ज़्यादा मुश्किल थी। कंस्ट्रक्शन के दरमियान एक छोटी सी गलती भी इंजीनियरिंग टीम की सालों की मेहनत और अरबों डॉलर को ज़ाया कर सकती थी। मरीना बे सैंड का आर्किटेक्ट डिज़ाइन इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि बिल्डिंग का एक साइड का हिस्सा यानी स्लोपिंग नेक की साइड से कर्व और दूसरी साइड का हिस्सा स्ट्रेट होना था, और इस तरह की 3 बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके इनके ऊपर एक वर्ल्ड क्लास स्काई पार्क भी बनाना था। मरीना बे सैंड के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर स्काई पार्क के अलावा फ्लोटिंग एंटरटेनमेंट, पब्लिक इवेंट प्यामसा और साइंस आर्ट म्यूजियम जैसे प्रोजेक्ट भी शामिल थे। बारिक टीवी में एक बार फिर से खुश आमदीद। $5 बिलियन यानी 40,000 करोड़ से जायद लागत पर बनाए जाने वाला मरीना बे सैंड, जिसके प्रोजेक्ट ओनर शेल्डन एडलसन है, जो कि टॉप अमेरिकन बिजनेस टाइकून पर्सनैलिटी हैं और लॉस वेगस सैंड के भी ओनर हैं। एडलसन चाहते थे कि मरीना बे सैंड एक ऐसा होटल हो जो कि सिंगापुर की पहचान बने। एडलसन ने इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी का काम दुनिया के जाने माने आर्किटेक्ट मुशी सैफदी को दी। मुशी सैफदी पूरी दुनिया में अपने स्पाइरल डिज़ाइन यानी कर्व डिज़ाइन की वजह से मशहूर हैं। कई हफ्तों की मेहनत के बाद मुशी सैफदी ने अपना डिज़ाइन प्रोजेक्ट टीम को पेश कर दिया। मुशी सैफदी के इस आर्किटेक्ट डिज़ाइन ने इंजीनियरिंग टीम के लिए कई नए चैलेंजेस खड़े कर दिए। दिखने में तो मुशी सैफदी का ये डिज़ाइन बहुत ही दिलकश था, मगर इंजीनियरिंग टीम के लिए इस आर्किटेक्ट डिज़ाइन में बहुत ही बड़े चैलेंजेस थे। इंजीनियरिंग टीम ने मरीना बे सैंड की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते ही इंजीनियरिंग टीम को एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जिसके बारे में इंजीनियरिंग टीम ने सोचा भी नहीं था। कंस्ट्रक्शन के वक्त मरीना बे सैंड के कंस्ट्रक्शन साइट की मिट्टी समंदर पास होने की वजह से क्ले यानी चिकनी मिट्टी जैसी हो गई थी। अब इस मरीन क्ले में इंजीनियरिंग टीम के लिए बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही बड़ा चैलेंज था। इंजीनियरिंग टीम ने इस प्रॉब्लम का हल ये निकाला कि ज़मीन में खुदाई करके इसमें 50 मीटर गहरी डायाफ्राम वॉल बनाई जाए, जो कि 1.5 मीटर मोटी दीवार स्टील और कंक्रीट से बनी हो, और ये डायाफ्राम वॉल वाटर टाइट इंक्लोजर के तौर पर भी काम करेगी, जो कि आसपास की क्ले को कंस्ट्रक्शन साइट पर गिरने नहीं देगी। और इसी सॉल्यूशन की मदद से मरीन क्ले कंस्ट्रक्शन साइट से हैवी मशीनरी की मदद से निकाल ली जाएगी। मरीना बे सैंड के सिर्फ इस फाउंडेशन को कंस्ट्रक्ट करने और मरीन सैंड को रिमूव करने में ही इंजीनियरिंग टीम को पूरे 1 साल का वक्त लगा, और इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इंजीनियरिंग टीम को सिर्फ 3 साल का ही टाइम पीरियड दिया गया था। अब इस 2 साल की टाइम ड्यूरेशन के अंदर इंजीनियरिंग टीम ने मरीना बे सैंड की तीनों बिल्डिंग्स, स्काई पार्क के अलावा फ्लोटिंग एंटरटेनमेंट, साइंस आर्ट म्यूजियम भी बनाना था। इसके लिए इंजीनियरिंग टीम ने यह फैसला किया कि मरीना बे सैंड की तीनों बिल्डिंग्स को एक साथ बनाया जाएगा, जिसके लिए इंजीनियरिंग टीम को काफ़ी ज़्यादा वर्किंग लेबर की ज़रूरत थी। इंजीनियरिंग टीम ने 16,500 के करीब लेबर को हायर किया, और इस लेबर आर्मी को मैनेज करने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर 3 फ्लोर प्रोजेक्ट ऑफिस बनाया गया, जिसमें शामिल कॉन्ट्रैक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम, डिज़ाइनिंग टीम और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट टीम शामिल थी, जो कि मरीना बे सैंड की तमाम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रही थी। और इस 16,500 लेबर आर्मी के खाने पीने को मैनेज करना एक बहुत ही बड़ा टास्क था, जिसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी कैंटीन बनाई गई, जहां 16,500 लेबर के लिए खाना बनाया जाता था। मरीना बे सैंड का आर्किटेक्ट डिज़ाइन इस तरह से बनाया गया था कि बिल्डिंग का एक साइड का हिस्सा एक ख़ास एंगल से कर्व और दूसरी साइड का हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट होना था। इस कम्प्लेक्स आर्किटेक्ट डिज़ाइन से इंजीनियरिंग टीम को ये ख़तरा था कि बिल्डिंग की एक साइड का कर्व डिज़ाइन होने की वजह से बिल्डिंग की दूसरी साइड का स्ट्रेट हिस्सा डैमेज भी हो सकता था। इंजीनियरिंग टीम के पास पहले ही टाइम बहुत ही ज़्यादा कम था, और इस प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल बिल्डिंग सॉल्यूशन फाइंड करना बहुत ही ज़रूरी था,
क्योंकि अगर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्द फाइंड नहीं किया गया तो ये दुनिया की सबसे महंगी गलती साबित हो सकती है। इंजीनियरिंग टीम ने कई हफ्तों की मेहनत के बाद इस प्रॉब्लम का एक बेहतरीन सोल्यूशन ढूंढ निकाला, और वो ये कि बिल्डिंग के कर्व डिज़ाइन को स्टील वायर की सपोर्ट दी जाएगी, और जैसे ही बिल्डिंग के फ्लोर बनते जाएंगे इन्हें मज़ीद टेम्परेरी सपोर्ट देने के लिए स्टील फ्रेम का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि बिल्डिंग के स्ट्रेट पोर्शन और कर्व डिज़ाइन को मज़ीद मजबूती मिल सके। 23rd फ्लोर पर जहां बिल्डिंग के कर्व डिज़ाइन और बिल्डिंग के दूसरे स्ट्रेट पोर्शन ने आपस में कनेक्ट होना था, वहां इन्हें मजबूत स्टील ट्रस की मदद से आपस में जोड़ दिया गया और टेम्परेरी स्टील फ्रेम्स को भी रिमूव कर दिया गया। जहां पर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन जारी थी, साथ में ही इंजीनियरिंग टीम ने फ्लोटिंग एंटरटेनमेंट साइंस आर्ट म्यूजियम की कंस्ट्रक्शन भी करना शुरू कर दी। 2 साल की मुसलसल मेहनत के बाद अब बारी थी 3 टावर्स के ऊपर स्काई पार्क बनाने की, जो कि मरीना बे सैंड का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट था। इंजीनियरिंग टीम ने स्काई पार्क को कंस्ट्रक्ट करने से पहले टावर्स को एक विंड एक्सटेंसिव टेस्ट से गुजारने का फैसला किया। इंजीनियरिंग टीम ने मरीना बे सैंड के आर्टिफिशियल मॉडल को विंड टेस्टिंग से गुजारने के लिए विंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट CPP से मदद ली। इंजीनियरिंग टीम के लिए मरीना बे सैंड का विंड टेस्टिंग करवाना इसलिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था ताकि तेज़ हवाओं में बिल्डिंग और स्काई पार्क की स्टेबिलिटी का पता लगाया जा सके। लेकिन विंड टेस्ट के रिजल्ट ने पूरी इंजीनियरिंग टीम को हैरत में मुब्तला कर दिया। विंड इंजीनियर्स ने बताया कि तूफ़ानी सूरत हाल में बिल्डिंग का टॉप 200 mm तक झूल सकता है। 200 mm सुनने में तो बहुत ही कम मूवमेंट लगती है, मगर कंक्रीट की नेचर ज़रा बराबर भी मूवमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि अगर कंक्रीट को ज़रा बराबर भी वाइब्रेशन दी जाए तो वो उस हिस्से से क्रैक हो सकता है। और इस मूवमेंट के ऊपर स्काई पार्क बनाना इंजीनियरिंग टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा रिस्क था। इंजीनियरिंग टीम मंजिल के इतना करीब पहुंचकर प्लान को बिल्कुल भी चेंज करना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर प्लान को चेंज किया गया तो कई सालों की मेहनत और अरबों डॉलर ज़ाया हो सकते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग टीम को इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो ज़रूर फाइंड करना था। कई हफ्तों की रिसर्च के बाद इंजीनियरिंग टीम ने एक बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन फाइंड किया। इंजीनियर माइक, जो के स्काई पार्क के प्रोजेक्ट मैनेजर थे, इन्होंने ब्रिज इंजीनियरिंग फिलोसफी मेथड को यूज़ करने का मशवरा दिया, जिसमें मूवमेंट जॉइंट को यूज़ किया जाएगा। ये मूवमेंट जॉइंट तकरीबन 250 mm तक की मूवमेंट बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इन मूवमेंट जॉइंट की वजह से स्काई पार्क को 3 हिस्सों में बनाया जाएगा। पर इसके साथ अब प्रॉब्लम ये भी थी कि 250 मीटर का इन्फिनिटी पूल बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन इंजीनियरिंग टीम के पास इसका भी सोल्यूशन था कि इन्फिनिटी पूल को भी 3 हिस्सों में बनाया जाए और पूल के तीनों हिस्सों के दरमियान गैप स्टील टॉप हैट से कवर किए जाएंगे। लेकिन अब बारी थी स्टील ग्रिड्स की, जिसके ऊपर स्काई पार्क बनाना था। स्टील ग्रिड्स का वजन इस कदर ज़्यादा था कि इनको 200 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाना एक बहुत ही बड़े चैलेंज से कम नहीं था। इंजीनियर माइक और उनकी टीम ने स्टील ग्रिड्स को 14 हिस्सों में डिवाइड किया, मगर इसके बावजूद भी स्टील ग्रिड्स का वजन 1400 टन से भी ज़्यादा था। इंजीनियर माइक और उनकी टीम के पास अब ज़रा बराबर भी मिसकैलकुलेशन और गलती की गुंजाइश मौजूद नहीं थी। इंजीनियरिंग टीम ने काफ़ी दिनों की प्लानिंग के बाद ये सोल्यूशन फाइंड किया कि ब्रिज बिल्डिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए स्टैंड जैकिंग टेक्निक को यूज़ किया जाए, जिसके ज़रिए बिल्डिंग के टॉप पर इंजीनियरिंग टीम ने 2 टेम्परेरी लिफ्ट फिक्स की, जो कि ग्रिड्स को हाइड्रोलिक जैक के ज़रिए बिल्डिंग तक पहुंचाने में मदद करेंगी। और इस प्रोसेस और टेक्निक की मदद से इंजीनियरिंग टीम ने स्काई पार्क को भी कंप्लीट कर लिया। मरीना बे सैंड को जहां 2009 में कंप्लीट होना था, स्काई पार्क के इसी प्रोसेस की वजह से मरीना बे सैंड 2010 में कंप्लीट हुआ। मरीना बे सैंड आज भी इंजीनियरिंग मास्टरपीस में से एक है, जिसमें इतने ज़्यादा मुश्किल चैलेंजेस होने के बावजूद भी इंजीनियरिंग टीम ने इसे कंप्लीट किया और इंजीनियरिंग टीम ने अपनी सलाहियतों के ज़रिए नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की यह वीडियो लाजमी अच्छी लगी होगी।
और हमारी ये वीडियो अपने अजीज़ों और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।